गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है स्टडी हब 24 चैनल पे। मैं करंट अफेयर लेकर आज फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। Which union territory has recently launched a web portal to help the standard resident across the country? किस केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है अपने प्रदेश के नागरिकों को वापस बुलाने के लिए, जिससे उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो? जम्मू कश्मीर ने, बिहार ने, केरला ने या महाराष्ट्र ने? तो वो किया है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने ये वेब पोर्टल लॉन्च किया है। कुछ और फैक्ट्स पढ़ लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। तो जो पोर्टल लॉन्च किया है वो है jkmonitoring.nic.in। हाल ही में एक एक्ट पास हुआ है जिससे जम्मू कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जिससे यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, यहाँ पे मुख्यमंत्री का पद समाप्त कर दिया। ये एक्ट का नाम क्या है? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ये एक्ट दोनों सदनों में हमारे देश की पास हुआ है अगस्त 2019 में, लोकसभा और राज्यसभा, और 31 अक्टूबर 2019 से इसको लागू किया गया है और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया। जम्मू कश्मीर एक दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और दूसरा ही सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। आप सबके लिए क्वेश्चन है कि पहला सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है और पहला सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? कमेंट पे आंसर करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Chandrajit Banerjee is the Director General of which of the following trade related to organization? चंद्रजीत बैनर्जी जो एक डायरेक्टर जनरल हैं, वो किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं? एसोचैम से, टीसी से, आईसीएसआई या सीआईआई? किससे वो बिलोंग करते हैं? ये सब ट्रेड संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे देश में काम करती हैं। चंद्रजीत जी बिलोंग करते हैं सीआईआई के। सीआईआई की ये डायरेक्टर जनरल है। और कुछ सीआईआई क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट पे काम करती है, इंडस्ट्रीज को लीड करने के काम करती है, उनको मैनेज करने का ये सब काम करती है। ये 1895 में बनी थी। इसके प्रेसिडेंट हैं विक्रम किर्लोस्कर। आगे बढ़ते हैं। As a part of Operation Samudra Setu, a parallel mission also launched in India to evacuate citizens stuck outside the country. जैसा समुद्र सेतु ऑपरेशन लॉन्च हुआ था, वैसे उसके पैरेलल में एक और मिशन लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा, जो हमारे देश के नागरिक दूसरे देशों में फंसे हैं उनको अपने देश में लाने के लिए। तो वो मिशन कौन सा था? समुद्र दर्पण, एयरलिफ्ट, वंदे भारत या भारत आगमन? कौन सा वो मिशन था जो समुद्र सेतु के साथ चालू किया गया था? वो मिशन है वंदे भारत। ऑपरेशन समुद्र सेतु एंड वंदे भारत मिशन एम टू इवैक्यूएट सिटीजन स्टक आउटसाइड द कंट्री। इन दोनों ऑपरेशन का एक ही मकसद था कि जो हमारे देश के नागरिक दूसरे देशों में फंसे हैं उनको अपने देश लाया जा सके। आगे बढ़ते हैं। WHO celebrated the importance of nurses on which birth anniversary of Florence Nightingale? WHO ने हाल ही में जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उनके बर्थ एनिवर्सरी कौन सी सेलिब्रेट की थी? 182, 200, 196 या 203rd बर्थ एनिवर्सरी? कौन सी बर्थ एनिवर्सरी WHO ने
हाल ही में सेलिब्रेट की थी। वर्ल्ड नर्स डे जो हम मनाते हैं वो इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वो थी 200th बर्थ एनिवर्सरी। आगे बढ़ते हैं। On her 200th birth anniversary, the World Health Organization joined hundreds of partners worldwide to highlight the importance of nurse. WHO ने 100 से ज्यादा पार्टनर से ज्वाइन किया है पूरे विश्व में, इसलिए इम्पोर्टेंस ऑफ नर्स को हाईलाइट करने के लिए, इसको बताने के लिए कि नर्स की कितनी जरूरत हमारे देश को, हमारे विश्व में सभी को है। जो इस साल का थीम है वो है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following countries has recently won the FightChess.com ऑनलाइन नेशन कप? किस देश ने ये जो ऑनलाइन चेस हुआ था जीता है? रशिया ने जीता है, चाइना ने जीता है, इंडिया ने या जर्मनी ने? तो ये जीता है चाइना ने। कुछ इसके फैक्ट्स पढ़ लेते हैं चाइना के बारे में। चाइना ने जो पहला हुआ था FightChess.com ऑनलाइन नेशन कप, तो पहला ही चाइना ने जीता है। चाइना के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। चाइना की जनसंख्या सबसे ज्यादा है विश्व में। इसकी कैपिटल है बीजिंग। इसके जो प्रेसिडेंट हैं करंट में वो है शी जिनपिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली पीएम मोदी हैज अनाउंस्ड ए स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज वर्क टू किक स्टार्ट द कंपनी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है जिससे कंपनियां फिर से शुरू हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके, मिडिल क्लास को कुछ बढ़ावा हो सके। ये सब कुछ घोषणाएं हमारे प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। तो वो आर्थिक पैकेज कितना था? 10 लाख करोड़ रुपए का, 30 लाख करोड़ रुपए का, 20 लाख करोड़ रुपए का या 25 लाख करोड़ रुपए का? कितने का था? वो था 30 लाख करोड़ रुपए का। ये जो पैकेज था ये हमारे जीडीपी का लगभग 10% के बराबर था। जीडीपी क्या है? जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये निकाला जाता है कि हमारे देश में कितना सामान बन रहा है और उसको जो बेचते हैं उसी के हिसाब से हमारा जीडीपी निकलता है। और कुछ इसका पढ़ लेते हैं, कुछ फैक्ट जीडीपी के बारे में। द पैकेज इज फोकस ऑन लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉ and will cater to various sectors including the cottage industries, MSMEs, the working class, middle class and industries among others। इसके अलावा और जितनी इंडस्ट्रीज हैं सबके लिए पैकेज में फोकस किया गया है। इस पैकेज के द्वारा जो गरीब लोग हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं, उनको रोजगार देने के लिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सब तैयारी की गई है। इस हिसाब से इस पैकेज को घोषणा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following state has decided to develop its own standard operating procedure for tourists visiting the state? किस राज्य ने हाल ही में अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने के लिए बोला है? सिक्किम ने बोला है, गोवा, आसाम, नागालैंड। किस राज्य ने? तो वो राज्य है गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री ने बोला है कि वो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाएंगे कि जो नागरिक उनके प्रदेश में घूमने के लिए आते हैं वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से, प्रॉपर प्रोसीजर के हिसाब से आएंगे। क्योंकि इस टाइम जो कोरोना एपिडेमिक के फेस में चल रहा है, इतना हमारे देश में जो कोरोना बढ़ रहा है, इसके हिसाब से वो एक प्रोसीजर बनाएंगे जिससे लोग वहां आ सके, बट एक प्रोसीजर से आ सके, कुछ रूल्स का फॉलो कर सके और कुछ प्रिकॉशन, सेफ्टी, इन सबको ध्यान में रखते हुए वहां के सीएम ने ये सब बात की है। गोवा के जो सीएम है उनका नाम है प्रमोद सावंत और जो वहां करंट में गवर्नर है वो है सत्यपाल मलिक। जो अभी हाल ही में मीटिंग हुई थी पीएम के साथ सभी चीफ मिनिस्टर की कोविड-19 के ऊपर, वहां पर भी गोवा के चीफ मिनिस्टर ने एक बात कही थी कि इंटर स्टेट मूवमेंट हो बट एक रिस्ट्रिक्टेड मैनर में हो, कि
लोगों को दिक्कत ना हो। उनके नेबर में कर्नाटका और महाराष्ट्र है, वहां से लोग आए उनके राज्य में, बट एक प्रॉपर मैनर से आए, प्रॉपर चेन, प्रॉपर रूल्स, प्रॉपर प्रोसीजर बनाया जाए उसके लिए, जिससे लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। Former national champion Manmeet Singh Walia passed away. He was associated with which of the following sports? हाल ही में नेशनल चैंपियन मनमीत सिंह वाला गुजर गए, बीमार थे वो किस खेल से जुड़े हुए थे? टेनिस से, स्नूकर से, बैडमिंटन से या टेबल टेनिस से? वो जुड़े हुए थे टेबल टेनिस से। Manmeet Singh became the national champion in 1989, where he beat S. Sriram in the men's single final in Hyderabad. आखिरी 2 साल से वो बीमार चल रहे थे, उनको हेमोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस एएलएस डिजीज था, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं। Which forces sell only indigenous product in their canteen store after government order? मतलब कि हाल ही में गवर्नमेंट द्वारा आत्मनिर्भर भारत की बात की गई, लोकल टू वोकल स्वदेशी प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए, इनका इस्तेमाल करने के लिए गवर्नमेंट तरफ से बोला गया। तो इसी में एक ऑर्डर हमारे फोर्सेस की जो कैंटीन है उनको भी जारी हुआ है कि उन कैंटीन में 1 जून 2020 से सिर्फ स्वदेशी प्रोडक्ट ही मिलेंगे, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ही मिलेंगे। वो कैंटीन, वो फोर्सेस कौन सी है? सीएपीएफ है, आर्मी है, पुलिस है या बीएसएफ है? कौन सी फोर्सेस है? वो है सीएपीएफ। आपको इसका पढ़ ले, सीएपीएफ क्या है? सीएपीएफ है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स विच इज कम अंडर होम मिनिस्ट्री, जो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह said this will applicable to all CAPF canteens across the country from 1 जून 2020। हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने ये घोषणा की है कि जितने सीएपीएफ कैंटीन हमारे पूरे भारत देश में चल रहे हैं, उन सभी कैंटीन्स में ये रूल फॉलो होगा 1 जून 2020 से। वहां पर आपको सिर्फ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ही मिलेंगे। सीएपीएफ एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, इसके अंदर कई फोर्सेस आती हैं, सीआईएसएफ आता है, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, आरपीएफ, बीएसएफ, ये सब इसके पार्ट है जो होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। द नेशनल डेवलपमेंट बैंक which recently provided a loan of $1 billion to fight coronavirus was established in which year? नेशनल डेवलपमेंट बैंक द्वारा हाल ही में लगभग 100 करोड़ के रुपए का लोन दिया गया कोरोना वायरस की लड़ाई से लड़ने के लिए। ये बैंक किस ईयर बना था? 2009 में बना था, 2011 में, 2014 में या 2006 में? तो ये बैंक स्टेब्लिश हुआ था 2014 में। आगे कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं इसके। नेशनल डेवलपमेंट बैंक is a development bank created by a country's government that provide financing for the purpose of economic development of the country। ये जो बैंक बनाया गया था कुछ देशों के समूह के द्वारा बनाया गया था कि अगर उनके देश को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फंड चाहिए, लोन चाहिए, तो वो इस बैंक से ले सकते हैं। नेशनल डेवलपमेंट बैंक का पहले नाम था ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। अब ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स है कुछ देशों का समूह, जो सम्मेलन हर साल होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कैसे अपने इकोनॉमी को बढ़ाया जाए, कैसे डेवलपमेंट को और इंक्रीज किया जाए। तो इसके जो कंट्रीज हैं वो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है शंघाई, चाइना में। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो है केवी कामत। केवी कामत इसके प्रेसिडेंट हैं। आशा करता हूँ आज का करंट अफेयर सेशन आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, जिससे उनको भी आज की करंट अफेयर मिल सके। थैंक यू।